मेरे वचनों से किसी को बुरा लगे तो माफी बाद में माफी मांग लूंगा, बाद में माफी मांग लेता हूं, लेकिन मुनि तरुण सागर जब कहने के लिए बैठते हैं तो किसी को नहीं बख्शते। क्यों बख्शूं? वो गधा तुम ही हो। घोड़ा मरे ना मरे, ये गधा जरूर मरेगा। और गधा से मतलब जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। गधा में दो अक्षर है ना, गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गधा हमेशा ही गलत धारणाओं में जीता है, इसलिए उसको कहते हैं गधा। क्योंकि जब वो किसी चौराहे पे खड़े होकर पंचम स्वर में आलाप भरता है तो अपने आप को अनुराधा पौड़वाल से कम नहीं समझता, ये उसकी पहली गलत धारणा है। और जब कोई उसकी पीठ पर डंडे मारता है, वहां से भागता है, गांव के बाहर जाके मिट्टी में लौटता है, तो अपने आप को ऋतिक रोशन का बाप समझता है, ये उसकी दूसरी गलत धारणा है। गधा हमेशा ही गलत धारणाओं में जीता, इसलिए उसको गधा कहते हैं। अगर आप भी गलत धारणा में जीते हो, अपने प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति अगर आप भी गलत धारणा रखते हैं तो आप भी वही हो जो मैं समझ रहा हूं और जो आप समझ रहे हैं। गलत धारणा में जीने वाला गधा मैं निवेदन करना चाहता हूं, घोड़ा मरे ना मरे कोई जरूरी नहीं है, पर गधा जरूर मरेगा। आपने किसी का बुरा सोचा, आपने किसी का बुरा किया, करने के लिए चले, कर पाए ना कर पाए कोई जरूरी नहीं है, पर सोचने मात्र से आपने अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली। भावनाओं से गिरोगे तो गिर गए। कुर्सी से आदमी गिरता है तो केवल जमीन पर पड़ता है, पर मन से आदमी गिर गया, विचारों से आदमी गिर गया, भावनाओं से आदमी गिर गया तो सीधा नरक में जाके पड़ता है। तो चिड़िया ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। चिड़िया ने कहा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। और यही बात तो मैं कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें तो दो काम जरूर कर जाना, और दो में से एक काम तो कर ही जाना। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आपको लोग दुनिया में भुला न दें, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें, तो दो में से एक कोई भी काम कर जाओ। या तो करने जैसा, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि जिसको लोग पढ़े, या फिर कुछ ऐसा कर जाओ कि जिस पर कोई कुछ लिखे। दो में से एक कुछ करिए। अगर आप अपने नाम को अमर रखना चाहते हैं, आप अपनी कीर्ति को अमर रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी यश गाथा को अमर रखना चाहते हो, तो यह सूत्र आपको बहुत काम का है। आपको जीने के लिए जरूरी है कि या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग जिसे पढ़ पढ़ करके प्रेरणा ले, या फिर ऐसे जीवन में कुछ कर्म कर जाओ कि जिस पर कोई विद्वान, कोई साहित्यकार, कोई पत्रकार कुछ लिखे, तो ही आपका नाम इस दुनिया में अमर हो सकता है, लोगों को याद रह सकता है। लोग मरने के बाद आपको याद करते रहेंगे, वरना खाया खोया बह गया। यूं तो रोज ही इस दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं। यूं पैदा होना और मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ अनुकरणीय हो वो कर जाओ। और दुनिया से जाना तो ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना कि लोग तुम दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हारे लिए रोएं। ऐसे मत जाना कि जिस दिन तुम मरो तो लोग कहे अच्छा हुआ, पाप टला, धरती का कुछ तो बोझ कम हुआ। अगर ऐसा जीवन जिया तो समझना कि तुमने अधर्म का जीवन जिया है, अनीति का जीवन जिया है, अन्याय का जीवन जिया है, पाप का जीवन जिया है, औरों को रुला रुला करके जीवन जिया है। क्योंकि दुर्जन जब तक जीता है दुनिया के लोगों को रुलाता है, मगर दुर्जन जिस दिन मरता है वो लोगों को हंसा के जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा हुआ।
बला टली। ऐसा जाना भी कोई जाना है, ऐसा दुनिया से रवाना होना भी कोई रवाना है। इस तरह से अगर आपने जीवन जिया तो समझना कि आपने जीवन के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है। अरे दुनिया से जब जाओ तो लोगों के दिलों में मीठी यादें छोड़ के जाना, लोगों की आंखों में प्यार के आंसू छोड़ के जाना, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा, तो तुम्हारा जीवन तपोपूर्ण और साधनामय होगा। जाना तो है ही, एक दिन मुझे भी जाना है, एक दिन आपको भी जाना है, सारी दुनिया को ही जाना है, ये भी कोई बताने की बात है। लेकिन जाने जाने में फर्क होता है, जीने जीने में फर्क होता है। किसी के जीवन में स्वर्ग और किसी के जीवन में नरक होता है। जाने जाने में जो फर्क होता है वो फर्क को समझ लेना। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओ, दुनिया से जाओ, दुनिया से विदा लो, दुनिया से विदा लो तो लोगों के दिलों में मीठी मीठी यादों को छोड़ जाना और दुनिया वालों की आंखों में प्यार के आंसू छोड़ जाना। ये तुम्हारे जीवन की सफलता होगी, यही जिंदगी की असली उपलब्धि होगी। चिड़िया ने कहा, जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इतिहास में ऐसा नाम दर्ज हो तो ये जीवन की उपलब्धि है। पेड़ से पत्ते को तोड़ देना बड़ा आसान है, टूटे हुए पत्ते को फिर से पेड़ पर जोड़ना ये किसी फरिश्ता का काम होता है, किसी देव पुरुष का काम होता है। पत्ता तो शैतान भी तोड़ सकता है, पर टूटे पत्ते को फिर से डाल पे जोड़ना ये किसी ईश्वर का, किसी भगवान का ही काम हो सकता है। किसी का जान ले लेना, किसी के प्राणों के साथ खेल जाना, किसी की हत्या कर देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी के जीवन को तबाह कर देना, किसी के जीवन को बर्बाद कर देना, यह शैतान का काम है, बड़ा आसान है। किसी को जीवन दे देना, किसी की जिंदगियों में खुशियों को दे देना, किसी को जीने का आधार दे देना, किसी को जीवन का मकसद दे देना, ये किसी देव पुरुष का काम है, ये किसी संत पुरुष का काम है, ये किसी सज्जन पुरुष का काम है, ये किसी महापुरुष का काम है। ऐसे कुछ काम करो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धन्यवाद दे। रात सोने के लिए जाओ तो आज की समीक्षा करो, फिर सो, और समीक्षा के बाद जो आज भूल हुई है, जो आज चूक हुई, जो आज स्खलन हुआ है, उसको सुधारने के लिए कल की प्रतीक्षा करो। आज की समीक्षा और कल की प्रतीक्षा इस जीवन को सम्यक बनाने का फार्मूला है। रात सोने से पहले, रात बिस्तर पर, रात सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले आज की समीक्षा जरूर करिए, हलार करिए। कहाँ कहाँ स्खलित हुई, कहाँ कहाँ चूके, कहाँ कहाँ भूल हुई, कहाँ कहाँ गलती हुई, उसकी समीक्षा जरूर करें। अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, उसकी समीक्षा जरूर करें। और जहाँ जहाँ आज चूक हुई है, भूल हुई है, टूटी हुई है, स्खलन हुआ है, उस कमी की भरपाई के लिए कल की प्रतीक्षा करें। समीक्षा और प्रतीक्षा चलती रहेगी तो जीवन बर्बाद नहीं हो सकता, जीवन बिगड़ नहीं सकता, जीवन सुधर जाएगा, जीवन महक जाएगा, जीवन उन्नत बन जाएगा, जीवन ऊंचा हो जाएगा। पर समीक्षा और प्रतीक्षा आपको ही करना पड़ेगी ना, कौन करेगा? अपनी जिंदगी के लिए तो आपको ही चिंता करना पड़ेगी। माँ बाप कहाँ तक चिंता करेंगे? ना समझ हो, नादान बच्चा हो तो माँ बाप चिंता कर लेंगे, गुरु चिंता कर लेंगे, पर एक दिन तो आपको खुद को ही चिंता करना पड़ेगी। दूसरे की चिंताएं हमारे काम आती भी नहीं, हमारी अपनी ही चिंताएं, हमारी अपनी ही समस्याओं के समाधान हमारे अपने काम आते हैं। तो मेरे भाइयों, अम्माओं, प्यारी प्यारी जगदम्बाओं, जगत जननी पवित्रतम गंगाओं, सबसे ही कह रहा हूं, चिड़िया की चोंच याद रखना। चोंच भर ही सही दो, अंजलि भर ही सही दो, मुट्ठी भर ही सही दो, जम सके तम की रही, जितना बने उतना अच्छा काम जरूर करो।
ये नहीं है कि लाखों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं, करोड़ों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं, हजारों रुपए दान देने के लिए कह रहा हूं। 1 रुपए की हैसियत है तो 1 रुपए किसी जरूरतमंद आदमी को समाज सेवा में, धर्म सेवा में, गुरु सेवा में, राष्ट्र सेवा में जरूर समर्पित करो, क्योंकि दिया हुआ ही अपने काम आता है। तुमको लगता है कि तुम दे रहे हो, दे नहीं रहे हो। बीज जमीन पर डाल रहे हो, वो बीज कल अंकुरित होगा, सैकड़ों गुना होके वापिस तुम्हारे पास ही लौटने वाला है। भगवान के सामने दीप जलाओ तो ये अहंकार मत करना कि ओ भगवान मैं दीप लगा रहा हूं, देख लो देख लो, अगर मैं दीप ना लगाता तो शाम की आरती भी होने वाली नहीं थी। हाँ नमस्कार, ऐसी भूल मत करना भाई। भगवान के चरणों में दीप लगाने के लिए जाओ तो श्रद्धा से लगाना, समर्पण से लगाना, भक्ति भाव से लगाना, ये सोच करके लगाना कि तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है मोह। अरे तू क्या भगवान के सामने दीप लगाएगा रे पागल। भगवान के सामने तो कुदरती 2 दीप हमेशा ही जलते हैं। दिन में तो सूरज जलता है और रात में चंद्रमा जलता है। तू क्या दीप लगाएगा। सूर्य और चांद का मुकाबला क्या तेरा छोटा दिया कर सकता है। बोल, किस बात का अहंकार करता है, किस बात का गरूर करता है, किस बात का अभिमान करता है, किस बात का मान करता है, किस बात का गुमान करता है, किस बात का अहंकार करता है, किस बात का घमंड करता है, किस बात का युगो करता है, किस बात का दम्भ करता है, किस बात का गर्व करता है, किस बात का मत करता है। मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने दीप लगाया। अरे तू क्या लगाएगा। तेरी हैसियत क्या है, तेरी ताकत क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है। कुदरती 2 दिए भगवान के चरणों में हर पल जलते रहते हैं, सुबह शाम जलते रहते हैं। दिन में तो दिन का देवता दिवाकर सूरज भगवान की आरती उतारता है और रात में चंद्रमा भगवान की आरती। ये कुदरती दिए भगवान की सेवा में सुबह शाम जलते रहते हैं। तेरा दिया क्या इन दियों का मुकाबला कर सकता है? नहीं ना, तो फिर क्यों अकड़ता, फिर क्यों थोता अहंकार पालता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे तूने क्या किया। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं। 2 दिन पहले मैं एक श्रावक के घर भोजन के लिए गया। टाइम हो रहा है ना, मुझे भी पता है। ये टीवी वाले प्रवचन बीच में ही कट कर देते। 2 दिन पहले मैं एक श्रावक के यहाँ भोजन के लिए गया, भोजन के लिए गया। मैं भोजन कर रहा था, वो भोजन श्रावक मुझे भोजन करा रहा था। भोजन कराते कराते बार बार कह रहा था, मुनि जी मैंने आपको यहाँ बुलाया है, मुनि जी मेरी चाहत थी कि आप यहाँ पर आए, मुनि जी मैं आपके साहित्य को पढ़ता हूँ, मुनि जी मैं आपका प्रवचन टीवी पर सुनता हूँ, मुनि जी मैं आपकी अहिंसा महाकुंभ जो विचारों की प्रतिनिधि पत्रिका उसको वर्षों से अपने घर बुलाता हूँ, पढ़ता हूँ, उसका प्रचार प्रसार करता हूँ। मुनि जी मेरा प्रयास, मुनि जी मैंने कहा चुप, पहले मुझे शांति से भोजन कर लेने दे, फिर मैं तेरे से निपटता हूं। क्या मैं रखा है तूने। बोले अच्छा 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 अच्छा। मैंने भोजन किया, आहार लिया, फिर मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा अब बोल, तू क्या बोल रहा था। मैं वो बकरी का आया, बुला उस बकरी को। मैंने कहा तू ये सोचता है कि तूने मुझे खिलाया तो ये तेरा भ्रम है, ये तेरा अहंकार है। तू कह रहा था ना मैंने आपको आहार किया, मैंने आपको आहार दिया, मैंने आपको पहले भी आहार दिया था, मैं आपको बाद में भी आहार दूंगा। मैंने कहा तू क्या मुझे आहार देगा। तेरी ताकत नहीं है कि तू मुझे भोजन करा सके, मुझे आहार दे सके। सच्चाई तो ये है कि इस दाने पर मुनि तरुण सागर का नाम लिखा था, मैं अपने नाम लिखा, अन्न खाने के लिए आया हूं। तूने इसमें क्या किया। सच्चाई को जानना कि इस भोजन पर, इस दाने पर, इस अन्न पर मुनि तरुण सागर का नाम लगा लिखा हुआ था। मुनि तरुण सागर के नाम की मोहर लगी थी। मैं अपने नाम की मोहर लगा दाना खाने के लिए आया हूं। और मैं तुम सबसे भी कहना चाहूंगा, सुन लो कान खोलकर। तुम्हारे घर कोई अतिथि आए, मेहमान आए, उसे भक्ति भाव से भोजन कराना, पर यह अहंकार मत पालना कि मैं करा रहा हूं, मैं खिला रहा हूं। तुम क्या खिलाओगे। आने वाले अतिथि अपने नाम की मोहर लगा दाना खाने के लिए आया है, इसलिए अहंकार मत पालना, पर चोंच में भर करके कुछ न कुछ समर्पित जरूर करना। समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए और किसी जरूरतमंद भाई बहन की सेवा के लिए। चोंच भर भी अगर तुमने दिया वो तुम्हारा अपना है, बाकी भंडार भरे पड़े रह जाएंगे और तुम एक दिन दुनिया से